गर्भ की दुनिया, हर इंसान की कहानी। सुमन, गर्भ में शिशु का आना अगर कुदरत की कृपा है तो उसकी देखभाल करना माता पिता का परम कर्तव्य समझो। रेणुका देवी ने समझाते हुए अपनी बेटी सुमन से कहा। सुमन अपने उभरे हुए पेट को आंचल से ढकते हुए प्रति उत्तर में इतना ही कह पाई। दरअसल पेट के अंदर गर्भाशय के पास बड़ी आंत, छोटी आंत एवं किडनियां होती हैं। ऐसे में मान के चलिए वे सभी आपस में पड़ोसियों की तरह रहते हैं एवं अपना सुख दुख बांटते हैं। गर्भ में पल रहा शिशु माँ बेटी की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। बड़ी आंत दीदी, यह सुमन कौन है? गर्भाशय में पल रहे शिशु ने अपनी पड़ोसिन बड़ी आंत से पूछा। पागल, सुमन तुम्हारी माँ का नाम है, बड़ी आंत ने इठलाते हुए कहा। अभी बुलाने से कुछ नहीं होगा, जब तुम बाहर निकलोगे तब वह सुनेगी। छोटी आंत ने बीच में ही टोका। बाहर कब निकलूंगा? शिशु ने फिर पूछा। और 3 महीने के बाद, दोनों आंतों ने एक साथ कहा। रसोई में मेथी का साग पक रहा था, जिसकी महक से सुमन को उल्टी आने लगी। कोई मुझे ऊपर खींच रहा है, मुझे बचाओ। छोटी आंत दीदी, बड़ी आंत दीदी बचाओ। शिशु छटपटाने लगा। लो, कर लो बात। हम तो खुद ही परेशान रहते हैं तुम्हारी वजह से। हम क्या बचाएं तुम्हें? तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ कभी खट्टा खाती है, कभी मीठा और कभी तीखी मिर्ची। खट्टा मीठा तक तो ठीक है, लेकिन उफ, यह मिर्ची तो दम निकल देती है, बड़ी आंत ने शिकायत करते हुए कहा। जैसे ही उल्टियाँ खत्म हुई, अब जाकर कहीं जान में जान आई। शिशु ने राहत की सांस ली। दीदी, सुना, आप लोगों ने कुछ सुरीला सा सुनाई दे रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सुनो, हम तो यह सब सुनते ही रहते हैं हमेशा, छोटी आंत ने इतलाते हुए कहा। यह मंदिर की घंटी की आवाज़ है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान जी से प्रार्थना कर रही होगी, बड़ी आंत ने कहा। प्रार्थना क्या होती है? शिशु ने जानना चाहा। पगले, कुछ नहीं जानता। शिशु द्वार शिशु द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाने से तंग आकर किडनी ने कहा, जिसे मुश्किल से आराम करने का मौका मिला था। मैं जानता नहीं, जानता हूँ, शिशु ने गर्दन टेढ़ी कर जवाब दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारी सलामती के लिए भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी, बड़ी आंत ने बात आगे बढ़ाई। मैं तो सही से ही कह रहा हूँ, मुझे क्या हुआ? शिशु ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। तभी सुमन ने डॉक्टर द्वारा दी गई विटामिन की गोलियां खाई। छी, छी, माँ ने क्या खाया पता नहीं, मुझे तो बहुत कड़वी लगी, शिशु ने मुंह बनाते हुए कहा। दवाइयाँ खाई होंगी, तभी तो तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे, किडनी ने सफाई का काम करते हुए कहा। उफ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शिशु ने शोर मचाया। अरे बावले, वह कोई काम कर रही होगी जिसमें उनको मेहनत लग रही होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, छोटी आंत ने अपना दिमाग लगाया। सुमन रोज रात को केसर वाला दूध पीती थी, ताकि उसका बच्चा सुंदर और स्वस्थ पैदा हो। रोज रात को जो माँ पीती है न, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शिशु ने ओठों पर जीभ फेरते हुए कहा। छोटी आंत बड़ी आंत दोनों हंसने लगी। हाँ, वह तो हमें भी अच्छा लगता है, और हमें ही क्यों, किडनी दोनों जुड़वा भाइयों को भी अच्छा लगता है। दूध पीने से शरीर स्वस्थ और पाचन तंत्र भी ठीक ठाक रहता है, तभी तो हम दूध को बैलेंस डाइट कहते हैं, यानी संतुलित आहार। वाह वाह, आज तो मेरी पड़ोसिन बड़े ज्ञान की बातें कर रही हैं, दाई किडनी ने, जो छोटी आंत की प्रशंसक थी, ने मुस्कुराते हुए कहा। रविवार का दिन था। सुमन के पति किशोर ने टीवी पर डरावनी फिल्म चला रखी थी, जिसे देख सुमन बार बार डर रही थी, जिसका असर शिशु पर हो रहा था। बच्चा सहम कर शांत हो गया। थोड़ी देर बाद बड़बड़ाने लगा। यह किसकी हथेली का स्पर्श है? यह स्पर्श तो थोड़ा अलग है, माँ जैसा कोमल नहीं है। यह अवश्य तुम्हारे पिता होंगे। अच्छा हाँ,
पहले भी कई बार इस स्पर्श को मैं महसूस किया है। शिशु मुस्कुराने लगा और हाथ पैर चलाने लगा, जिसे महसूस कर सुमन किशोर की हथेली पकड़कर पेट पर यहाँ वहाँ रखने लगी। बेबी किकिंग किकिंग बोलकर दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद, इतना शोर तो कभी नहीं होता है, आज क्या हो गया? शिशु ने सहमते हुए कहा। मुझे भूख लगी है, लगता है कई दिन से माँ ने खाना नहीं खाया। सही कह रहे हो, शायद तुम्हारी माँ किसी बात से दुखी हैं। यह दुख क्या होता है दीदी? दुख दुख का मतलब अब इसे कैसे समझाऊं? छोटी आंत ने हैरान होते हुए कहा। देखो, जब तुम्हारी माँ कड़वी दवाई पीती है, तुम कैसा मुंह बना लेते हो, उदास हो जाते हो, वही दुख है। और जब तुम्हारी माँ मीठा दूध पीती है, तब तुम कितने खुश हो जाते हो, वही खुशी है। जब तुम बाहर निकलोगे तो और भी कई बातों का ज्ञान होगा तुम्हें। बड़ी आंत ने बखूबी मोर्चा संभाला। बाहर की दुनिया तो हमने कभी नहीं देखी, हम तो हमेशा ही इस कोठरी में बंद रहते हैं, लेकिन तुम तो नसीब वाला हो, तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। हमें भूल मत जाना, दोनों किडनियों ने एक साथ कहा। नहीं भूलूंगा, शिशु ने आश्वासन दिया और सोने की कोशिश करने लगा। माँ, इतनी तेज क्यों चल रही हो? मैं गिर जाऊंगा ना। और तभी बाहर में सुमन, तुम्हें कई बार कहा है मुझे गंदे कपड़े पसंद नहीं। देखो, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, क्या पहनकर मैं ऑफिस जाऊं, बताओ? किशोर ने चिल्लाते हुए कहा। कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए नहीं धो पाई। लाइए, आज धो देती हूँ। बस बस, तुम्हें तो बहाना चाहिए, तुम औरतों को केवल बहाना चाहिए। बहाना काम से छुट्टी मिलने का, वरना 4 कपड़े धोने में क्या जाता है? बच्चा तो अभी पेट में है, अब तुम्हारे इतने नखरे हैं, बाहर आ जाए तो पता नहीं। किशोर ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। सुमन रोते रोते कपड़े उठाकर जाने लगी। बस बस, रहने दो, कहते हुए किशोर ने धक्का दे दिया। सुमन लड़खड़ा कर गिर पड़ी। गिरते वक्त उसका पेट ड्रेसिंग टेबल के कोने से टकराया, जोर से चीख निकल आई और सुमन बेहोश हो गई। सुमन को इस हालत देख किशोर का गुस्सा छू मंतर हो गया, गले में घी बंध गई। ओह सॉरी सुमन, सॉरी, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। किशोर बेहोश सुमन की होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला। माँ देखो सुमन को क्या हो गया? किशोर लगभग रोते हुए बोला। तब तक अंदर बच्ची निशब्द हो चुकी थी। बड़ी दीदी, देखो ना, इसमें कितनी देर से कुछ हलचल नहीं हुई, छोटी आंत ने परेशान होते हुए कहा। कोई ना, सो रही होगी। नहीं जीजी, सोती भी है ना तो करवट बदलती रहती है, मैंने कई बार देखा है। देखो ना जीजी, देखो ना। अरे हाँ, क्या हुआ इसे? इसी अनहोनी की आशंका से दोनों सहम जाती हैं। बेहोश सुमन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वस्तु स्थिति जानकर डॉक्टर ने गुस्सैल निगाह से किशोर को ओर देखा। सिस्टर, पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में ले चलो, डॉक्टर ने चीखते हुए कहा। ठीक तो हो जाएगा ना? मेरा बच्चा सही सलामत तो होगा ना? किशोर ने गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उसकी एक न सुनी और भागते हुए इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। बच्चा अंदर में निस्तेज पड़ा हुआ था, किसी प्रकार की कोई हलचल न थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद सुमन को होश आया। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लो, सुमन इतना बोल कर रोने लगी। हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम बस अच्छा सोचो, तुम्हारे अच्छा सोचने से बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम्हारे पेट में चोट लगने की वजह से बच्चा अपनी जगह से अलग हो चुका है, इनफैक्ट उल्टा हो चुका है, डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। अब क्या होगा? पति पत्नी ने एक साथ कहा। देखती हूँ कुछ सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं, हो सकता है हमें आज ही बच्चे को बाहर निकालना पड़े, या हो सकता है स्थिति सामान्य हो जाए। अल्ट्रासाउंड कर बच्चे की स्थिति देखी गई, उचित उपचार हुआ और बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। जीजी देखो ना, मुन्नी वापस आ गई। छोटी आंत जो बार बार उसे निहार रही थी, खुश होकर बोली। कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ था तुझे?
बड़ी आद ने दुलारते हुए कहा, कुछ नहीं, किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, शिशु ने रुआंसा होते हुए कहा। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? शिशु ने दोनों से पूछा। ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बस तुम एकदम शांत हो गई थी। मुझे याद आ रहा है इन दिनों कई हाथों ने मुझे अजीब तरीके से सहलाया और न जाने मेरे ऊपर किस किस तरह की दवाइयाँ लगाई गई, तब जाकर सब ठीक हुआ। शिशु ने आप बीती सुनाई। इस घटना के बाद हर छोटे छोटे आहट पर वह सहम जाती थी, शांत हो जाती थी और आखिर में वह दिन आया जब उसे गर्भ से बाहर निकलना था। छोटी आंत और बड़ी आंत ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। किडनी भाइयों ने अलविदा मेरे नन्हे दोस्त कहकर रुखसत किया। मुन्नी अब एक नए संसार में आ चुकी थी। आज वह अपने माँ के गोद में लेटी हुई थी, जो चिरपरिचित थी, लेकिन जैसे ही किशोर के गोद में गई वो नैपी बदलवाने की फरमाइश कर बैठी। सभी ने एक साथ हंसते हुए कहा, अब हुए असल में कपड़े गंदे। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।